Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe the Lord is going to do something good in your life. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य करेगा। So stay with great expectation. महान अपेक्षा के साथ बने रहें। All right, we were talking about the resurrection of Jesus and its uniqueness. हम यीशु के पुनरुत्थान और उसके अलग होने के बारे में चर्चा कर रहे थे। Even in the Old Testament, there were a lot of resurrections already happened. यहाँ तक कि पुराने नियम में कई लोग मुर्दों में से जी उठे थे, जानते Even हैं। in Jesus' ministry, according to the records, even 3 persons got back to life. यीशु की सेवकाई में भी ये लिखा है कि कम से कम 3 लोग जी उठे थे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 3 लोग यीशु की सेवकाई में जी उठे And थे। according to Matthew 10 and Luke 10, Jesus sent his disciples 2 by 2 to different villages and towns. मत्ती अध्याय 10 और लूका अध्याय 10 में हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को 2-2 करके हर एक नगर में, हर एक गांव में भेजा And था। he commanded them to heal the sick and to raise the dead. यीशु ने अपने चेलों को ये आज्ञा दी कि बीमारों को चंगाई दें और मुर्दों को जिलाएं। And maybe in that ministry trip also, they raised many people back to life. और शायद ऐसा हो सकता है कि जब वे सेवकाई के लिए गए तो उन्होंने बहुत से मुर्दों को जिलाया होगा। But the resurrection of Jesus was unique. The resurrection of Jesus was not like these resurrection. लेकिन देखिए, यीशु का पुनरुत्थान एकदम अलग था। उसका पुनरुत्थान तो इन लोगों के समान जी उठना ही नहीं था। Because the resurrection, there are 2 kinds of resurrections. क्योंकि देखिए, 2 प्रकार के पुनरुत्थान होते हैं। Temporary resurrections and permanent resurrection. ये कुछ ही समय का जी उठना है, दूसरा हमेशा का So है। all the resurrections that happened were temporary. इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग इसके पहले जी उठे थे वो तो केवल कुछ ही समय के लिए जी उठे थे, जानते हैं। But Jesus' resurrection was the first of its kind. लेकिन यीशु का पुनरुत्थान तो अपने आप में ये पहला पुनरुत्थान था। Meaning it was the first permanent resurrection. मतलब ये तो सबसे पहला और हमेशा का पुनरुत्थान था। ये ऐसा पुनरुत्थान था जो सदा के लिए हुआ। According to the Bible narration, Jesus' body after taking from the cross was embalmed with spices and it was covered with clothes. बाइबल के अनुसार क्रूसीकरण के बाद यीशु की देह पर बहुत से मसाले लगाकर कपड़े में लपेटकर उसे कब्र में रखा गया था। बाइबल ऐसा कहती है। And it was put in a newly cut sepulchre or a tomb in a rock. यीशु की देह को चट्टान में बिल्कुल नई जो बनाई हुई कब्र थी उसके अंदर उसे रखा गया था। And it was the mouth of the tomb was closed with a circular slab which weighed many tons of kilograms. और देखिए, उसकी कब्र के द्वार पर ऐसा एक गोल प्रकार का पत्थर रखा गया था जो कि बहुत ही ज्यादा टन में था। And it was sealed by the Roman government. और रोमी सरकार ने उस पर मोहर लगाई थी। And there were many guards, many troops of soldiers on guard. और उस कब्र की रखवाली के लिए वहाँ पर बहुत से ऐसे सिपाहियों को तैनात रखा था। In other words, even if Jesus came back to life, it was impossible him to walk out of this closed tomb. देखिए, दूसरे शब्दों में अगर यीशु जी भी उठता तो यीशु के लिए बाहर आना बहुत ही असंभव था, बहुत ही मुश्किल था उस बंद कब्र में से बाहर आना। But can I tell you something? लेकिन मैं आपको बता दूं, That which is difficult for man, that which is impossible for man, God can become easy and possible. जो मनुष्य के लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही असंभव है, वो परमेश्वर के लिए पूरी तरह से संभव है और पूरी तरह से सरल है। When things become more difficult, God receives more glory.
जब सब कुछ बहुत ही असंभव हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, परमेश्वर को इसमें और भी महिमा मिलती है। इस बात को जानते हैं? Even in your life, you may think that the present situation is very difficult and very, very impossible. How can I come out of this situation, etc. आपके वर्तमान के जीवन में आप सोचते हैं कि ये परिस्थिति तो इतनी मुश्किल है, इस परिस्थिति में से मैं किस तरह बाहर आ सकता हूँ, ये तो असंभव है। But God has a solution for that. लेकिन प्रभु के पास इसके लिए हल है। When the devil thinks that he has become victorious, that is the first step to his defeat. जब शैतान सोचता है कि वो जयवंत हो गया तो वो उसकी हार का पहला कदम होता है, जानते हैं? And in your life, I believe, I prophesy, I speak to your life, the same resurrection power, the same power of God will come and make everything possible for you. मैं मानता हूँ कि आपके जीवन में भी यही पुनरुत्थान की सामर्थ आएगी और आपके लिए सब संभव बना देगी। Now, the resurrection of Jesus was also very unique because through his resurrection, he was defeating the devil and death. यीशु मसीह का पुनरुत्थान इतना अद्भुत था कि उसके पुनरुत्थान के द्वारा उसने शैतान को और मृत्यु को हरा दिया। यीशु के पुनरुत्थान में इतनी सामर्थ थी। And he took away the keys of death and Hades. उसने मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां ले लीं। उसने इस पर अधिकार पाया। And forever and ever and ever, he became victorious over death and devil and Hades and hell and all the negative stuff. और हमेशा हमेशा के लिए उसने मृत्यु, अधोलोक और नरक पर जय प्राप्त कर ली। उसने सारी नकारात्मक चीजों पर जय प्राप्त कर ली। The resurrection of Jesus brings a great and living hope into the entire human race. यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान था वो पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ी आशा को लेकर आता है। इस बात को जानते हैं? Because of the resurrection of Jesus, we have hope in life today. यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा आज हमारे पास बड़ी आशा है, जानते हैं? Many people are living in a disillusioned world. बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज बहुत ही गड़बड़ी में जी रहे हैं। They don't know where they are going. वो नहीं जानते कि कहाँ जा रहे They हैं। know for sure that they will die one day. उन्हें पता नहीं कि एक दिन जब वो मर जाएंगे, But after that what? और उसके बाद क्या होगा। देखिए, But Jesus proves everything crystal clear. लेकिन यीशु ने पूरी रीति से स्पष्ट साबित कर दिया। देखिए, According to 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 23, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 23 के अनुसार we have three parts. हम मनुष्यों के 3 भाग हैं। Not only this physical body, we have three parts to our in our being. देखिए, हम लोग केवल एक शारीरिक व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन हमारे व्यक्तित्व के 3 भाग हैं, जिसका मतलब ये है कि हम 3 भाग से बने हुए हैं। The word of God clearly says that we have a spirit, we have a soul, and we have a body. वचन हमें स्पष्ट बताता है कि हम आत्मा है, प्राण है और हमारे पास शरीर है। We all can see our bodies, हम अपने शरीर को देख सकते हैं, but we have a soul part and we have a spirit part. लेकिन हमारे पास प्राण का भाग है और साथ ही हमारे पास आत्मा का भाग है। The body is the visible part. हमारा जो शरीर है, हमारी जो देह है, हम उसे पूरी तरह देख सकते हैं। Soul and spirit are invisible part. हमारा प्राण और आत्मा जो है वो पूरी तरह से अदृश्य भाग है, जानते हैं? Now, what is happening at death technically? तो देखिए, तकनीकी रूप में मृत्यु के समय क्या होता है। When a man dies, soul and spirit, the invisible parts, the two parts come out of the physical body, the mortal body. जब हम मरते हैं तो प्राण और आत्मा, तो अदृश्य प्राण और आत्मा हमारे मरणहार शरीर से बाहर आते हैं, निकल आते हैं। And the body which is taken from the dust, according to the Bible language, will go back to dust. तो बाइबल के अनुसार जो देह मिट्टी से बनी हुई है वो जाकर मिट्टी में मिल जाती है। Meaning the body decomposes and decays.
इसका मतलब ये है कि हमारी देह सड़ जाती है, खत्म हो जाती है। But what about the soul and spirit? लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा और प्राण का क्या होता है, ये जानेंगे। Soul and spirit will have an intermediate period before resurrection. They will be without a body. पुनरुत्थान के पहले आत्मा और प्राण का ऐसा समय होगा जहाँ पर वो कुछ समय के लिए देह के बिना रहेंगे, यानी आत्मा और प्राण हमारी देह को छोड़कर कुछ समय के लिए ऐसे ही रहेंगे। So when the resurrection happens, the soul and spirit will come back to a new body. जब पुनरुत्थान होगा तो हमारी आत्मा और प्राण एक नई देह में आ जाएंगे। वो देह बहुत ही अद्भुत देह होगी। Death is equal to separation. देखिए, मृत्यु का जो मतलब है वो है अलग होना। Resurrection is equal to reunion. और पुनरुत्थान का मतलब होता है फिर से एक साथ जुड़ जाना या फिर एक हो जाना। At death, body will be separated from soul and spirit. यही मृत्यु है जहाँ पर आत्मा और प्राण देह से अलग हो जाएंगे। In resurrection, the soul and spirit will come back to a new resurrected body, glorious body given by God. और पुनरुत्थान में आत्मा और प्राण उस देह में आ जाएंगे जो पुनरुत्थान की देह है, महिमा की देह है, और वो तो एक ऐसी देह है जो परमेश्वर से हमें मिली है। क्या आप जानते हैं? This process is very clearly and in detail given in 1 Corinthians chapter 15. ये पूरी क्रिया विवरण के साथ में पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में बताई गई है। इसे समझाया गया है। You can read that chapter, the entire chapter later. आप इस अध्याय को बाद में पूरा पढ़ सकते हैं, इसे देख सकते हैं। But write that chapter in your notes. अपने नोट्स में इस अध्याय को लिख लीजिए। आप जरूर इस अध्याय को अपने नोट्स में लिख लीजिए। Now let's read one verse. आइए एक वचन पढ़ते हैं। John chapter 5 and verse number 25. यूहन्ना अध्याय 5 वचन नंबर 25। Very truly I tell you, our time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. यूहन्ना 5:25 कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। See, I told you yesterday that Jesus is the final authority on this topic. मैंने आपको पिछली बार बताया था कि यीशु इस विषय पर अंतिम अधिकार है, वही तो इस विषय पर अधिकारी है। That's not because of his knowledge or wisdom on the topic. ये इस विषय पर उसकी बुद्धि और ज्ञान की बात तो नहीं है। It is because he himself is the resurrection and he himself is the life. क्योंकि वो अपने आप में ही पुनरुत्थान है और वही तो जीवन भी And है। here he says, the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. ये कहता है मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। Now, if you come down to verse number 28 अगर आप यहाँ पर वचन नंबर 28 देखेंगे and verse number 29, और साथ ही वचन नंबर 29 भी, do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come out. Those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। This is very, very clear. ये तो पूरी तरह से स्पष्ट है। According to Jesus' this revelation, all means all people who are dying, who are dead, will come back to life. यीशु के इस प्रकाशन के अनुसार जो लोग मर गए हैं वो फिर से जी उठेंगे। जो लोग मर गए थे वो एक बार फिर से जी उठेंगे। Whether you believe in the Lord Jesus or not, you will come back to life. चाहे यीशु पर विश्वास करें न करें, वो फिर से जी उठेंगे। Atheist or believers, you will come back to life. नास्तिक हो या फिर विश्वासी हो, आप फिर से जी उठेंगे। You lived only 12 years
or 120 years, you will come back to life. चाहे आप 12 साल या फिर 120 साल तक जिए फिर भी जी उठेंगे। All dead people will come back to life one day. जितने भी लोग मर चुके हैं वो एक दिन फिर से जी उठेंगे। How will they come back to life? वो लोग किस प्रकार और कैसे जी They उठेंगे? will hear the voice of the Son of God. वे लोग तो परमेश्वर की आवाज सुनेंगे और वे एक बार फिर से जी उठेंगे। That means a time is coming, the Son of God will speak and the voice will go forth and all the dead people will come back to life. इसका मतलब कि परमेश्वर का पुत्र बोलेगा और उसकी आवाज सुनकर जितने भी लोग मर चुके हैं, मुर्दे होंगे, वे जी उठेंगे। वे तो मुर्दों में से जी उठेंगे। But how can I believe this? पर मैं इस पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? Because of the sample he has given. उसने जो सैंपल दिया है उसके कारण। Because in John chapter 11, Jesus called out Lazarus, come back. क्योंकि यूहन्ना अध्याय 11 में यीशु ने कहा लाजर बाहर आ, And he came back. और वो वापस आ गया। If Jesus hadn't specifically called Lazarus, all the dead people in that cemetery would have come back to life. अगर उस समय यीशु ने खास करके लाजर नाम नहीं पुकारा होता तो उस समय के जो मुर्दे थे वो भी बाहर आ जाते, जो उस कब्रिस्तान में मुर्दे थे। Because the voice of the Lord Jesus has power to impart life and resurrection. क्योंकि यीशु की आवाज में इतनी सामर्थ है कि जीवन और पुनरुत्थान की सामर्थ को वो उंडेल देता है। Hallelujah. हालेलुया। And the resurrection of Jesus gives us final victory. और यीशु का पुनरुत्थान उसकी अंतिम विजय देता है। उसका पुनरुत्थान हमें अंतिम जीत देता है। 1 Corinthians chapter 15, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 54 to 58. वचन 54 से 58 तक, आइए इसे पढ़ें। When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, and then the saying that is written will come true, death has swallowed up in victory. और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। 55. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? वचन 55, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। These are challenging questions. ये विश्वासियों को चुनौती देता है। 56. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. वचन 56, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। 57. But thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। Oh, Paul is really talking in that revelation of the resurrection that is going to happen for you and me. देखिए, पौलुस प्रकाशन में होकर बात कर रहा है उस पुनरुत्थान के विषय में जो मेरे और आपके साथ में होगा। Now, I told you, death is separation. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मृत्यु अलगाव है। That separation is not only the separation of the body and the soul and spirit parts. ये जो अलग होना है, ये केवल ऐसा अलग होना नहीं है कि आत्मा और प्राण देह से अलग हो रहे हैं। That is the separation that is happening in the tripartite being, that individual person. ये जो अलग होना हो रहा है, ये उस त्रिएक व्यक्ति के अंदर हो रहा है, ये उस व्यक्ति में हो रहा है। But beyond that, there is another separation. लेकिन इससे बढ़कर भी, इससे परे भी एक अलग होना है। That person is getting separated from the living family and friends and all the people who are living. ये व्यक्ति अपने परिवार से, अपने दोस्तों से और जो लोग जीवित हैं उनसे अलग हो रहा है। That person is getting separated from this material world.
वो व्यक्ति तो इस भौतिक संसार से अलग हो रहा है। That person is separated from all his possessions and all what he had here. वो व्यक्ति तो इस संसार की धन संपत्ति से अलग हो रहा है जो इस संसार में उसके पास है। But in resurrection, he will be clothed again with the imperishable. लेकिन पुनरुत्थान में एक बार फिर से उसे अविनाशी रूप दिया जाएगा। And he will become more glorious. और वो महिमामय हो जाएगा। And he will have the final victory over death. और मृत्यु पर भी उसे अंतिम अधिकार प्राप्त हो जाएगा। But let me speak from my heart. चलिए मैं दिल से आपको कुछ बताता हूँ। Any separation is painful. हर एक जो अलगाव होता है वो सच में बहुत ही दर्द भरा होता है। Sometimes when dear ones in Blessing Today family, when they die, I cry and cry and cry. Sometimes alone through the night I cry. जब कभी प्रिय लोग ब्लेसिंग टुडे के परिवार से किसी की जब मृत्यु हुई, मैं सच में बहुत रोया, बहुत ज्यादा रोया, पूरी रात भर मैं रोता रहा। ये सच में हमारे लिए बहुत ही दुख भरा था। Even Jesus cried when Lazarus died. जब लाजर मरा था तब यीशु भी इसी प्रकार से रोया था। जानते हैं? Jesus knew that within minutes he is going to come back to life. He is going to call him back. यीशु जानता था कि बस कुछ ही पल में वो वापस जीवित होने वाला है, वो एक बार फिर से जिंदा हो जाएगा। But still he cried. लेकिन फिर भी वो रोया। Why? Because any separation is agonizing and painful. क्योंकि हर एक अलगाव दुख के साथ और पीड़ा से भरा हुआ है। So nothing wrong when in crying when a person dies. जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए रोने में कुछ भी बुरा नहीं है। Jesus is God and still he cried. यीशु तो प्रभु था लेकिन फिर भी वो वहाँ पर रोया। But beyond this crying, beyond this lamentation, beyond this separation, there is a hope that one day, at the voice of the Son of God, all the dead people, including your dear ones, your papa, your mama, your husband, your wife, your children, all will come back to life, and there will be a regathering, a reunion, a reassembling that is going to happen. लेकिन इस रोने के कारण अलग होने से लेकिन एक आशा है। लेकिन देखिए, परमेश्वर के पुत्र का जब शब्द होगा तब आपके जितने भी प्रियजन हैं जो मर गए थे, आपके पिताजी या फिर आपकी माँ या फिर आपकी पत्नी या फिर आपके पति या आपके बच्चे, ये सब लोग फिर से जी उठेंगे और फिर से एक बार सब मिलेंगे, एक साथ सब जमा होंगे और एक साथ सब फिर से मुलाकात करेंगे। इस तरह से एक बार फिर से हम सब लोग एक साथ मिलकर सब रहेंगे और मिलाप कर पाएंगे। And I know these days the message on this resurrection is very important because many people are losing their dear ones. मैं जानता हूँ इन दिनों में ये संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दिनों में बहुत से जन अपने प्रियजनों को खोते जा रहे हैं। जानते हैं, One day they live together, the next day they are separated. एक दिन वो साथ में होते हैं और दूसरे दिन बिछड़ जाते हैं। We don't know who is going to die next. हमें पता नहीं कि अगली मृत्यु किसकी That's होगी। why Jesus said, "Be prepared always." इसीलिए यीशु ने कहा कि हमेशा तैयार रहो। So one day, the resurrection of Jesus has given us a promise that one day we will also be resurrected. तो यीशु के पुनरुत्थान ने हमें ये प्रतिज्ञा दी है कि हम भी एक दिन जी उठेंगे और इस तरह से पुनरुत्थान पाएंगे। That देखिए, is a final victory. और वो अंतिम विजय होगी। Victory over all kinds of sins, the devil, victory over the final enemy, death. और विजय पाएंगे पाप पर, विजय पाएंगे शैतान पर और विजय पाएंगे अंतिम शत्रु पर जो कि मृत्यु है। इसका मतलब ये है कि हम मनुष्यों का जो अंतिम शत्रु मृत्यु है उसके ऊपर हम जयवंत हो जाएंगे, जय पाएंगे। Shall we lift both of our hands and scream out a hallelujah? आइए हम अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से कहें हालेलुया, चिल्लाकर कहें हालेलुया। Praise God for the wonderful promise.
इस अद्भुत प्रतिज्ञा के लिए प्रभु की स्तुति हो, इस प्रतिज्ञा के लिए प्रभु की महिमा हो। Those people who are separated for a temporary period, they will come again and we will meet again. जो लोग कुछ समय के लिए अलग हो गए थे, वो लोग वापस आएंगे और हम सब फिर से एक बार इस तरह से मुलाकात कर पाएंगे। Only the Bible, only Jesus gives us this promise. केवल बाइबल ही और यीशु ही हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञा देता है। Hallelujah. हालेलुया। And by the way, let me thank all people who are watching this program every day. हमेशा हमारे प्रोग्राम देखने वालों का मैं धन्यवाद करता हूँ। And forward the link of this video to as many people as possible. इस वीडियो का लिंक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। And if you're getting blessed, why don't you think about sponsoring one episode, sponsoring 10 episodes, sponsoring many episodes, and helping us to translate this to many other languages and spreading the gospel. और अगर आप आशीष पा रहे हैं तो फिर आप एक एपिसोड या फिर 10 एपिसोड को स्पॉन्सर क्यों नहीं करते, या फिर बहुत से एपिसोड्स हमारी मदद कीजिए ताकि हम बहुत सी भाषाओं में इनका अनुवाद करके फैला You'll सकें। get the details on the screen, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है, or you can go to the website. या फिर वेबसाइट पर जाइए। And you should subscribe to Blessing Today YouTube channel. और साथ ही आप ब्लेसिंग टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भूले मत। Thank you once again for watching this episode. इस एपिसोड को देखने के लिए फिर से धन्यवाद। You can call up the prayer line in case of any need. किसी भी जरूरत के लिए आप प्रेयर लाइन पर फोन कर सकते हैं। And save the Blessing Today WhatsApp number on your mobile. अपने मोबाइल पर ब्लेसिंग टुडे व्हाट्सएप नंबर सेव कीजिए। Anytime you can send in prayer requests, your testimonies, etc. आप अपने प्रार्थना निवेदन और अपनी गवाहियां हमें किसी भी समय भेज सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा। God bless you. See you tomorrow. Bye-bye. प्रभु आपको आशीष दे। फिर से आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।